तो ये मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और इन्होंने ही सारे माहौल को खराब करने का वहां पर काम किया। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का अपना कोटद्वार में बाबा नाम विवाद ने ऐसा घमासान मचाया कि अब पूरा देश देख रहा है कैसे मोहम्मद दीपक को लेकर सियासी गूंज देश की संसद में सुनाई दे रही है। दोस्तों, संसद में गूंज ऐसी कि इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में बताई विवाद की असल वजह, और जिसे पूरा देश बता रहा है हीरो, उसे बीजेपी के सांसद बता गए जीरो और विलेन। ऐसा क्या हुआ? क्यों संसद में दीपक कुमार उर्फ अक्की मोहम्मद दीपक को बीजेपी के सांसद ने कह दिया कि माहौल खराब करने वाला? ये शख्स क्या है, विवाद की वजह और कैसे कांग्रेस से बताया गया कनेक्शन, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कोटद्वार में एक मुस्लिम की दुकान पर बाबा नाम क्या लिखा मिला। पहले तो बजरंग दल वालों ने शोर मचाया, बवाल काटा। उसके बाद दीपक कुमार की एंट्री मोहम्मद दीपक के रूप में हुई तो सियासी गूंज देश की संसद तक सुनाई देने लगी। दोस्तों, तो एक तरफ देश भर में जहां दीपक कुमार की सराहना हर कोई करता दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसका सियासी कनेक्शन निकालकर सबके सामने रख दिया और कह दिया कि नाम पर शोर यूं ही नहीं मचा, कि नाम बदलकर बड़े बड़े खेल हो रहे हैं अपने उत्तराखंड में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रदेश से आने वाले राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट ने की है। आइए आपको सबसे पहले दिखाता हूं वो बयान, उसके बाद आगे विस्तार से बताऊंगा खबर। मुझे आश्चर्य होता है, कल एक सांसद अपोजिशन के, उन्होंने कोटद्वार की घटना का उल्लेख किया, वहां पर मोहम्मद दीपक का उन्होंने चर्चा की है। महोदय, हम किसी धार्मिक रूप से किसी पक्ष के विरोधी नहीं है। मेरी राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के अंदर हम एक देवतुल्य माहौल बनाए रखना चाहते हैं। प्रश्न इस बात का नहीं कि मोहम्मद दीपक नाम रखा गया है या बाबा स्वीट शॉप के नाम से, बाबा के नाम से दुकान चल रही है। प्रश्न यह है, नाम बदलकर जब वहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं, बहनों के साथ छल होता है, तो निश्चित रूप से शंका प्रकट होती है। उस आधार पर जब बातें होती हैं तो ये मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और इन्होंने ही सारे माहौल को खराब करने का वहां पर काम किया। दोस्तों, ये बयान उस बयान पर पलटवार है जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और बीजेपी की सरकार पर तीखा प्रहार किया था। उन्होंने साफ कर दिया कि जब रक्षा की भक्षक बन जाएं तो फिर सरकार से इंसाफ की उम्मीद करना बेमानी है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद कह रहे हैं कि धार्मिक रूप से किसी पक्ष के विरोधी नहीं हैं। प्रदेश सरकार ने साफ कहा कि प्रदेश में हम एक देवतुल्य माहौल बनाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। सवाल यह नहीं कि मोहम्मद दीपक नाम रखा गया है, बाबा के नाम से दुकान चल रही है। वो कहते हैं इस पर कोई मसला ही नहीं है। नाम बदलकर जब इस प्रकार के काम होते हैं, बहनों के साथ छल होता है, तो शंका होती है। मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले, इन्होंने ही वहां पर सारे माहौल को खराब करने का काम किया। सुन लीजिए एक बार फिर से उस बयान को। मुझे आश्चर्य होता है, कल एक सांसद अपोजिशन के, उन्होंने कोटद्वार की घटना का उल्लेख किया, वहां पर मोहम्मद दीपक का उन्होंने चर्चा की है। महोदय, हम किसी धार्मिक रूप से किसी पक्ष के विरोधी नहीं है। मेरी राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के अंदर हम एक देवतुल्य माहौल बनाए रखना चाहते हैं। प्रश्न इस बात का नहीं कि मोहम्मद दीपक नाम रखा गया है या बाबा स्वीट शॉप के नाम से, बाबा के नाम से दुकान चल रही है। प्रश्न यह है, नाम बदलकर जब वहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं, बहनों के साथ छल होता है, तो निश्चित रूप से शंका प्रकट होती है। उस आधार पर जब बातें होती हैं तो ये मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और इन्होंने ही सारे माहौल को खराब करने का वहां पर काम किया। दोस्तों, इस बयान से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खूब खरी-खोटी सुनाई थी बीजेपी को, संसद में बीजेपी के सांसदों को। सरकार पर हमला बोला था, मामले पर संसद में बयान दिया था, कोटद्वार विवाद का जिक्र करते हुए कह दिया था कि सामाजिक सद्भाव के लिहाज से देश के बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। देश गुजर रहा है बेहद खतरनाक दौर से। दोस्तों, खड़गे ने कहा कि भारत की पहचान सदियों से विचार और व्यवहार की रही है, विविधता की रही है। हमारा देश हिंदुस्तान
कई धर्मों और संस्कृतियों की जन्मभूमि रहा है, जहां वे आपसी सद्भाव के साथ फले फूले। लेकिन इस पर डेंट लगाने का काम मौजूदा वक्त में हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये खड़गे बता रहे हैं। उत्तराखंड में आप नजदीक है तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने तो आम आदमी रक्षा कहा। दोस्तों, ये तब है जब एक और तमाम सियासी विपक्षी दल दीपक कुमार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में सरकार ने मोहम्मद दीपक पर मुकदमा दर्ज किया तो संसद में गूंज उस मुकदमे की भी सुनाई दी, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ दीपक का जिक्र हुआ। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, इंसाफ के लिए कहां जाए। जो शख्स झगड़ा सुलझाने के लिए जाता है, बीजेपी के लोग उसी को धमकाते हैं, डराते हैं। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में कहते दिखाई दिए थे कि बीजेपी के पास सहिष्णुता नहीं है। कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को खूब शेयर भी किया, लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच क्या है। लेकिन जब महेंद्र भट्ट बोले तो महेंद्र भट्ट ने अक्की यानी कि दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक का कनेक्शन कांग्रेस से निकालकर कांग्रेस पर ही वार करने का काम किया। लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस किस तरीके से हमलावर दिखाई दी, वो देखिए। आम आदमी को रक्षा कहाँ है? एक आदमी झगड़ा सुलझाने के लिए, उनको जब कुछ समाधान करने के लिए जाते हैं, उसी को आप धमकी देते हो, मारते हो, खत्म करते हो। ये इसका नाम, इसीलिए मैं कहता हूं, सहिष्णुता आपके पास नहीं है। आप सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हो, वोटों के लिए लड़ते हो और बड़े बड़े भाषण करते हो सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, देश के लिए। दोस्तों, महेंद्र भट्ट के संसद में दिए गए इस बयान पर अब एक बार फिर से शोर मचना शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले उन्होंने जो भाषा गढ़ी होगी, जो बातें उन्होंने कई सद्भाव की या फिर नाम छिपाकर जो आशंका वो जता रहे हैं, वो सब ठीक। लेकिन अंत में जाते जाते उन्होंने कह दिया कि अक्की यानी कि दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक का कनेक्शन कांग्रेस से है। और कांग्रेस से कनेक्शन के दौरान ही उन्होंने कह दिया कि दीपक ने ही माहौल बिगाड़ा, यानी कि बजरंग दल को क्लीन चिट। इस पूरे मामले पर क्या संसद से बीजेपी के सांसद दे गए। दोस्तों, वैसे इससे पहले बजरंग दल को लेकर, हिंदुवादी संगठनों को लेकर और कोटद्वार के विवाद को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। क्या महेंद्र भट्ट का यह पलटवार राहुल गांधी के उस ट्वीट और उस लेख को लेकर भी है, जिसमें वो सीधे तौर पर दीपक कुमार के साथ खड़े दिखाई दिए, या कांग्रेस दिखाई दे रही है? दोस्तों, थोड़ा याद कीजिए, एक्स पर राहुल गांधी ने क्या लिखा था। उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी हैं। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास के सिर्फ और सिर्फ एक जुमले के तौर पर इसे देखा जा सकता है। हमें और दीपकों की जरूरत है, जो झुके नहीं, डरे नहीं और जो पूरे ताकत से संविधान के साथ खड़े रहे। और उन्होंने लिखा नीचे, हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। जब कांग्रेस का साथ दीपक कुमार को मिला, मोहम्मद दीपक को मिला, तो उसके बाद बीजेपी में खलबली मचना भी लाजमी था। हां, दीपक के पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। उसमें उनके इंस्टा या फिर फेसबुक अकाउंट के जरिए उन्हें मुस्लिम मेंटलिटी का कहा जा रहा है। हां,
वो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी झंडा उठाते दिख रहे हैं। लेकिन जिस बात को लेकर उन्होंने इस मसले को सुलझाने की कोशिश की, उसमें कांग्रेस या बीजेपी या फिर दूसरा कहकर क्या बताने की कोशिश हो रही है। ऐसे तो कोई भी कह सकता है, कोई भी कर सकता है, बीजेपी वाले ही कर देते, कोई दिक्कत होना थी। दोस्तों, कोटद्वार का मोहम्मद दीपक विवाद अब सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा, यह मैं पहले भी कह चुका हूं, कई रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई हैं। यह अब देश के फलक पर चल पड़ा है। संसद में, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, राजनीति में इसकी गूंज साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दीपक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कुछ सत्ताधारी लोग इस मामले को लेकर सियासी एंगल तलाश रहे हैं। अलग अलग तरीके, अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। इस मामले पर केवल नाम वाला विवाद ना कहिए, देश में सामाजिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता जो पड़ी होगी आपने कभी, संविधान के मूल्यों का सवाल जो उठता रहा होगा, जिस पर आपने जवाब मांगा होगा कभी, वो आज भी हमारे सामने है। डर और नफरत के बजाय बहादुरी और न्याय, सहिष्णुता का जिक्र होता है ना, वही वाली बात। दीपक की ये लड़ाई अब एक अलग तरह की हो गई है। दीपक तो शायद पर्दे के पीछे चला जाए, शायद ना भी जाए। अगर सियासी कनेक्शन निकाला जा रहा है तो मे बी की चुनावी समर में भी उतरे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, बीजेपी वाले ही, कि देखिए कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। वो जो हो, लेकिन मौजूदा वक्त में खूब शोर है इस मामले का, खूब शोर है इस मामले का। कोई नहीं बता रहा है इसके समाधान के बारे में। सामाजिक सद्भाव की बात होनी चाहिए थी, उसको अलग अलग एंगल दिया जा रहा है। और इस संसद में दिए जा रहे एंगल को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दोस्तों, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ये मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और इन्होंने ही सारे माहौल को खराब करने का वहां पर काम किया है।